आज की वीडियो के लिए मैं पहले ही रेडी नहीं था, ऊपर से यहाँ पे जिम पहुँचे हैं 5-6 किलोमीटर कटा फाक के। तो याद आया जनाब जो कार्ड डालना है कैमरे में वो घर भूल आए हैं, ठीक है। दोबारा दिल ही दिल में गालियाँ निकालते वापस गए हैं। साथ उमैर, हेलो। वापस गए हैं जनाब। कमरे में जो थोड़ा बहुत चीज़ें अरेंज पड़ी हुई थी वो भी सारी उथल पुथल मचाई है। कार्ड नहीं मिला। एकदम याद आया कि लास्ट वीक लैपटॉप में डाला था, लैपटॉप निकाला है तो फिर उसमें से कार्ड की जैकेट मिली है, कार्ड मिला है। वापस आए हैं, अब जिम बैठे हुए हैं यहाँ पे होटल पे। कोई दिमाग सेट करने के लिए थोड़ी सी चाय बनवाई है। ये हमारी चाय बन रही है। वो सामने जिम है हमारा जेप्टा के साथ वाले ये प्लाजे में आ गई है, ठीक है। तेनों तो बहुत टेंशन है ना जिमें चाय खिंचने हैं। तो अब जा रहे हैं चाय पी के, देखें क्या करते हैं आज की वीडियो के साथ हम। लेग वर्कआउट से पहले मेरी चंद बातें। सबसे पहली बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी ये वीडियो देखनी चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि आपको मुझे अनफॉलो कर देना चाहिए, कि आप मुझे ब्लॉक कर दें, सबसे बेहतर है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है और मैं सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, किसी के लिए नहीं बनाता। मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कोई देख रहा नहीं देख रहा, बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अगर कोई मुझे ना देखे। ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल वीडियोज़ हैं, अपनी याददाश्त के लिए मैं बना रहा हूँ। और मुझे इतना एक्सपोजर पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोग देखें, ठीक है। अब अगली बात मैं करता हूँ। चिकन लेग्स एक इंटरनेशनल बुलिंग है, ठीक है। अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी का ABC भी पता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, थैंक्स टू सर उस्मान उमर, हमारे स्पोर्ट्स साइंसेज में ह्यूमन एनाटॉमी के टीचर। तो बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ाया और आज तक वो हमारे काम आ रहा है। तो अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी का ABC भी पता है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो वुमेन जो है ना, कुदरत ने उसकी शेप रखी है पियर, नाशपाती होती है ना, नैरो शोल्डर्स, और नीचे से उनकी जो बॉडी है, जो हिप्स हैं, जो लेग्स हैं, वो वाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेल बॉडी है वो कुदरत ने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो एप्पल शेप है, ठीक है। वाइड शोल्डर्स और नीचे जैसे जैसे वो बॉडी आएगी वैसे वैसे वो नैरो होती जाएगी। जैसे कि वेस्ट मेल्स की नैरो होती है, उनके जो हिप्स हैं वो नैरो होते हैं, जो पेल्विक वाला एरिया है। उसके बाद जो लेग्स हैं वो पतली होती हैं। मेल्स की लेग्स जेनेटिक ही पतली होती हैं, ठीक है। आप जो लोग बड़ी लेग्स वाले देखते हैं ना, वो रेयर हैं, वो रेयर केसेस हैं, वो टॉप जेनेटिक्स हैं। वही लोग कामयाब होते हैं बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा मुझे बताएं कि दुनिया में कितने लोग बॉडी बिल्डर हैं और कितने लोग अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और कितने अच्छे बॉडी बिल्डर्स की लेग्स भी अच्छी हैं? शायद गिनती के कुछ ही आपके हाथ में। ये जो आप स्टेजेस पे देखते हैं मिस्टर ओलंपिया लेवल पे, आपके हाथ में यही आएंगे जो वेट लिफ्टर्स हैं, या ये गिनती के लोग हैं, ठीक है। जनरल आप जो है कुछ 100 बंदे को अगर आप रास्ते में रोकें और आप उनकी लेग्स देख लें तो मुझे लगता है शायद किसी एक ही बंदे की लेग जो है वो हैवी होगी। ये वो भी मस्कुलर नहीं, शायद उसके ऊपर फैट ही होगा। तो उसकी वजह ये है कि ये सर्वाइवल पर्पज़ के लिए जो लेग्स हैं उसमें स्लो ट्विच फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ख़ास तौर पे काव्स में, काव्स आपने देखा कि काव्स बहुत सारे लोगों की, ज़्यादातर लोगों की काव्स पतली होती हैं। इसकी वजह यह है कि उसमें स्लो ट्विच फाइबर बहुत ज़्यादा है और ये सर्वाइवल पर्पज़ के लिए है, क्योंकि इंसान जो है वो मूव करने के लिए बना था। और फीमेल बॉडी का सर्वाइवल वो है क्योंकि उसने आगे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना है, बहुत सारे दूसरे मामला चल रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको फैट स्टोरेज की इस एरिया में या बॉडी में ओवरऑल उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ज़्यादा, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मेल जो है जो इंसान को जैसे कि कुदरत ने मूव करने के लिए बनाया, तो अब जो स्लो ट्विच फाइबर है वो जितना मसल में ज़्यादा होगा उसमें एंड्योरेंस उतनी ज़्यादा होगी। अब चलने के मामले में ये बहुत ज़्यादा काम आता है कि जिन लोगों की काव्स पतली हैं, लेग्स पतली हैं, वो उनकी टांगें जल्दी थकती नहीं। ख़ास तौर पे वही लोग डिस्टेंस रनर्स हैं, वही लोग डिस्टेंस वॉकर्स हैं। जितनी आप जिस बंदे की काव्स पतली हैं या टांगें पतली हैं, आपने देखा होगा वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा चल फिर लेते हैं, वो चलने में, पैदल चलने में बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं। इसी तरह वही लोग डिस्टेंस रनर्स होते हैं। फिर जिन लोगों की लेग्स हैवी होती हैं वो उनका स्ट्रेंथ वाली साइड ज़्यादा होती है। मैं नहीं कह रहा वो बुरी हैं या वो अच्छी हैं, लेकिन सर्वाइवल पर्पज़ के लिए 80-90% से भी ज़्यादा लोगों की जो लेग्स हैं वो पतली होती हैं, उनमें स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा होता है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपकी लेग्स कैसी हैं, पतली हैं, मोटी हैं, उनका मसल कैसा है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ दिस कि उनकी शेप क्या है, आपको एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करनी चाहिए। कर लो साफ। मच्छर अच्छा,
तो आपको इस चीज़ से हट के अपनी मसल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। टांगें जैसी भी हैं, आपका कोई भी मसल हो सकता है, किसी के बाजू बहुत पतले हों, उनमें स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा हो, किसी के लैट्स अच्छे नहीं होते। ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं। जॉनी जैक्सन, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड, सारी ज़िंदगी उसकी तो लेग्स नहीं डेवलप हुई। ओलंपिया में वो खेलता रहा, इतना मतलब कि ऊपर से बहुत ज़्यादा मैसिव था, लेग्स पतली थी। डेनिस वोल्फ, सिक काव्स उसकी कैसी सिक थी, ठीक है। उन्होंने क्या कभी ट्रेनिंग नहीं की होगी काव्स की। इसी तरह किसी के लैट्स अच्छे नहीं हैं, किसी की चेस्ट। रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपका कौन सा मसल कैसा है, आपने ट्रेनिंग करनी ही करनी है। अब जो लोग, आज मैं लेग वर्कआउट कर रहा कि मेरी लेग्स ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਕੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ नहीं सकते जिन्ने डूंगे मेरी लत्तां के कट। और मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि मैं जो है ना शलवारें उतार के लोगों को दिखाता। पर पता नहीं क्यों आप लोगों के प्राइवेट पार्ट्स देखने का बड़ा शौक़ है, तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं कवर करके ही कोई वीडियो बनाऊँ। ज़्यादातर लोगों को अनकम्फर्टेबल लगता है इस तरह नंगे पड़ंगे लोगों को देखने का, तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ़ीमेल्स भी होती हैं और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो बदतमीज़ी मुनासिब नहीं लगता, ठीक। पहले वही लोग कह रहे हैं कि ये बंदा ट्रेनिंग नहीं कर रहा, शायद इस वजह से लेग्स पतली हैं। आज जो मैं ट्रेनिंग मेरी देखेंगे तो कहेंगे ये ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी टांगें जो है ना वो पतली रह गई हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस रनिंग, मैराथन वगैरह भी मैं रन कर लेता हूँ। मैं लेग की ट्रेनिंग भी बड़ी इंटेंस करता हूँ, 1.5-2 घंटे से कम ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है। और मैं और कोई मेरी ट्रेनिंग मिस हो जाए तो हो जाए, लेग्स की कभी मैंने ट्रेनिंग नहीं मिस की। आप लोगों को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप शलवार भी उतार के दिखा देंगे ना, वो कहेंगे वो नीचे जो कुछ रह गया वो भी उतार के दिखाओ, तो किसी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। चलें, एक्सरसाइज में आपको जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। आपके लिए शायद हेल्पफुल हो या ना हो वो मुझे नहीं पता। मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है, अपनी एक याद दहानी के तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तुसी ना देखो, मेरा तो तुहानू यही मशवरा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हैमस्ट्रिंग से, ठीक है। लेग कर्ल से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक सेट मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी जो भी बातें मैंने बोल बच्चे ने अपना स्टार्ट करना वो करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं जो लेग कर्ल करता हूँ मैं करता हूँ सिंगल लेग, ठीक है। उस स्लो, एक तो वार्म अप वेट से मैं स्टार्ट करता हूँ। स्लो मैं वेट इंक्रीज़ करता जाता हूँ और जो रेप्स हैं वो मेरे कम होते जाते हैं। सिंगल लेग में पहले कर रहा हूँ लेग कर्ल, थोड़ा साइड से बनाना, ठीक है। सिंगल लेग दोनों तरफ जो है बारी बारी में करता जाऊंगा सेट। रेप्स अभी मेरे ज़्यादा होंगे क्योंकि वार्म अप फेज़ है। उसके बाद मैं पहले एक प्लेट पे 3 सेट करूंगा, फिर दूसरी पे करूंगा, फिर तीसरी पे, चौथी, जहां तक मैं सपोर्ट कर सकता हूं वेट को। मैं 3 रैप मैक्सिमम सिंगल लेग के साथ जहाँ तक मैं जा सकता हूँ जगह, यानी कि एटलीस्ट मुझे याद है कि मैं नॉर्मली करता हूँ 5 प्लेटों तक जाता हूँ, तो 5 से 15 सेट मैं करता हूँ, 15 सिंगल के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं डबल लेग कर्ल स्टार्ट करता हूँ। अब लेग कर्ल मैं इसलिए इतने ज़्यादा करता हूँ कि हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज तो और कोई होती नहीं, ना ही लड़के करते हैं। वो सिर्फ क्वाड्रिसेप्स की करके तो हैमस्ट्रिंग क्या करते हैं, यहाँ पे लेग कर्ल पे आते हैं 3 सेट करके, तो फिर चलो जी टाटा शाबाश। तो हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज ही नहीं होती। हालांकि हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स से ज़्यादा खूबसूरत मसला, अगर अच्छा डेवलप हो तो इसकी आप तो एक तो कॉम्पिटिटिव जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए भी हैमस्ट्रिंग जब वो साइड पोज करते हैं चेस्ट वगैरह या बैक से करते हैं तो हैमस्ट्रिंग अच्छे से डेवलप होने चाहिए। तो इसकी एक्सरसाइज बहुत कम है, जिसकी वजह से मेरा फोकस हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर होता है। और मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है, लेग बाइसेप्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो अभी मैं ये करता जाऊँगा, ठीक है। वही अभी मैंने सिंगल पे ही 5 प्लेटों तक जाऊँगा, 15 सेट्स तक करूँगा। उसके बाद फिर मैं डबल जब मैं स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें बताऊँगा। 1 प्लेट से स्टार्ट किया, सिंगल लेग मतलब मैं करता गया, रेप्स जितने भी मुझसे परफॉर्म हुए, ठीक है। तो मैं अपनी तकरीबन मैक्सिमम पे आ गया हूँ। 5 प्लेटें मैं लगाऊंगा, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा वेट जितना भी आप लगाते हैं, आपने ये एक्सरसाइज करनी है तो मैं 5 प्लेट पे, यानी कि कोई मेरे ख्याल से 13वां सेट है मेरा, ठीक है। तो अब मुझसे जितने भी 1 रैप लगे, 2 लगे, 3 लगे, मैं उस हिसाब से सिंगल करूँगा। तो बनाते रहना, देखते हैं कितने लगते हैं। तीन अच्छा देखा आपने, मतलब कि मैं 3 रैप मैक्सिमम तक करता हूँ, 3 रैप्स लगे हैं सिंगल लेग के। तो मैं 2 सेट और लगाऊंगा इसके बाद। तो मसल फाइबर्स की मैं बात करता हूँ। अब मसल फाइबर कोई ऐसे एब्सोलूट
स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच नहीं होते, जैसा कि टाइप 1 और टाइप 2 जिन्हें कहते हैं। इनके दरमियान में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, टाइप 1A, टाइप 1B, टाइप 1C, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 2C। तो ये एक बड़ा वेस्ट जो है वो टॉपिक है, इसको फिर कभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो ये आपने रिगार्डलेस ऑफ दिस, ठीक है, दोनों तरफ फास्ट ट्विच फाइबर अगर है तो वो भी हेल्थ है आपकी, स्लो ट्विच है वो भी हेल्थ है। एक तरफ मसल की ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है, दूसरी तरफ उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उस मसल का डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हेल्थ तो दोनों तरफ है। आप रिगार्डलेस ऑफ दिस सिर्फ मसल्स को ट्रेन करें और जो उसका आउटकम है उसको एंजॉय करें, चाहे वो स्टेमिना की सूरत में आ रहा है, स्ट्रेंथ की सूरत में आ रहा है, इंप्रूवमेंट दोनों तरह से होगी। तो इन चीज़ों को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मकसद आपका सेहत होना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, अच्छी डाइट जो है उसको प्रेफर करें, वर्कआउट्स जितना आप कर सकते हैं, जो वॉक्स वगैरह आप कर सकते हैं, जितनी मूवमेंट कर सकते हैं करें, ठीक है। तो ये फजूलियात को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर डबल करते हैं तो फिर मैं दोबारा एक सेट आपको दिखा दूंगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी एक्सरसाइज कोई इतनी अच्छी नहीं है, मैं सेट शायद इतने अच्छे नहीं शायद क्या मैं सेट बहुत ख़राब लगा रहा हूँ, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी से ट्रेनिंग करनी है, आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है तो आप कर लें, ठीक है। मेरी तो स्ट्रेटजी यही है कि मसल को अच्छी तरह वार्म अप करना, जैसे कि मैं लो वेट से लाइट वेट से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम जितना मैं लोड इसके ऊपर डाल सकता हूँ सेफ़ रहते हुए, अच्छी तरह वार्म अप करते हुए। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अलावा तो मसल को ग्रो करने का कोई तरीका नहीं है। और फिर आ जाके एक लिमिट भी है, नेचुरल लिमिट है, उसके ऊपर आपने उसको क्रॉस नहीं कर सकते। मुझे पता है यही लिमिट है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सारी ज़िंदगी हो गई है सर में ये ट्रेनिंग्स करते हुए। तो बाप को मत सिखाओ ठीक है, कर दे बंद, चलाओ वीडियो। अब डबल लेग के साथ भी मैंने 6 के साथ किए 3 सेट, फिर 7 के साथ किए। अब मैं 8 प्लेटें कर रहा हूँ, 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके साथ भी 3 सेट करूँगा। रेप्स की मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, उस वक्त ही बस ज़्यादा रेप्स करता हूँ जब मैं वार्म अप कर रहा होता हूँ, ठीक है। वार्म अप के बाद फिर मेरा वेट के ऊपर फोकस होता है कि मैं कितना ओवरलोड कर सकता हूँ। तो लेग कर्ल की मैंने तकरीबन 11 प्लेटों तक मैंने मैक्सिमम जितना भी मुझसे 3 रैप 11 प्लेटों में मुझसे 3 रैप्स हुए मुश्किल से, तो मैंने वो की है फेलियर तक। लेग्स मेरी अच्छी खासी हैं, ये मैंने लई फिरन नहीं है, यही इन्हों की मेहरबानी। अब मैं रोमेनियन डेड लिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डेड लिफ्ट भी मैं हैमस्ट्रिंग को इन्वॉल्व करने के लिए करता हूँ ज़्यादा। अब जो रोमेनियन है इसमें आपका एक तो हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और ग्लूट्स, ठीक है। ग्लूट्स की और हैमस्ट्रिंग्स की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और मेरी फेवरेट वेरिएशन है डेड लिफ्ट का। तो अब इसमें ये हिप हिंज मूवमेंट है, ठीक है। एक होती है लंबर फ्लेक्शन, एक होती है हिप हिंज, ठीक है। आपने इसको मूव को इस तरीके से परफॉर्म करना है, आपने ऐसे समझना है जैसे आपके हिप्स के पीछे कोई वॉल है और आपने उसको टच करना है हिप्स से, ठीक है। तो फिर आपको ये मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। और मैं थोड़ा साइड से आगे मूवमेंट दिखाऊँ, ठीक है। तो इसमें भी मैंने पहला सेट 30-30 के साथ लगाया, फिर अब मैं 5-5 और लगा रहा हूँ। इसमें भी मैं मैक्सिमम जितना लगा सकूँगा उतना वेट लगाऊँगा। तो बाकी फॉर्म मेरी इतनी अच्छी नहीं होगी, आप देख लीजिएगा, आपकी शायद ज़्यादा अच्छी हो या किसी और की देख लीजिएगा जैसे आपको सही लगे। तो दोबारा मैं मतलब वो इंक्रीज़्ड वेट के साथ लगा रहा हूँ। अभी इसके ऊपर थोड़ा और वेट लगाऊंगा। रोमेनियन के बाद ऐसे ही कन्वेंशनल शायद उसे कहते हैं, जो नॉर्मल वाली वो डेड लिफ्ट होती है वो करूँगा। उसके बाद स्टिफ लेग डेड लिफ्ट करूँगा। ये सारा मैं ही करूँगा रोमेनियन के मैंने कुछ 5-6 सेट किए हैं, ओवरलोड करता गया मैं, होते गए सेट में करता गया। इसी तरीके से मैं कोई ओवर ट्रेनिंग पे, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, मैं ओवर ट्रेनिंग पे बिलीव नहीं करता। जितनी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं, जहाँ पे बस हो जाएगी उधर बैठ जाएंगे खुद ही हार के। तो कुछ चीज़ें जैसे कि ट्राउज़र, लेग वाले दिन जो अपना ट्राउज़र है वो ज़रा ईजी पहने, ठीक है। आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये नया ट्राउज़र है, ये फट ना जाए, इसकी सिलाइयाँ ना खुल जाएँ,
तो इस तरह के जो कोई एक सेपरेट ट्राउज़र रख लें, या वो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा हो वो ट्राउज़र पहने। दूसरा शूज़ अगर तो आपके जिम का सरफेस जो वो हार्ड है, फ्लैट, वो फर्श वगैरह है, तो फिर आप शूज़ पहने वहाँ पे कोई जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं वो शूज़ पहन कर ट्रेनिंग करें। जैसे हमारा ये मैट है, ठीक है, नीचे ना वो सॉफ्ट है, वो कोई मैट्रेस वगैरह टाइप है। तो मैं इसके ऊपर नंगे पाँव एक्सरसाइज करता हूँ। तो आप अगर सरफेस आपका जो हार्ड है तो आप शूज़ वगैरह पहन लें, वो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। तो अब मैं जो कन्वेंशनल जो नॉर्मल डेड लिफ्ट होती है वो करने लगा हूँ। वेट इसके ऊपर वही अभी जो मैंने रोमानियन में लास्ट वेट लिफ्ट किया वो है। इसमें भी मैं थोड़ा इंक्रीज़ करता जाऊँगा। कन्वेंशनल मैंने अभी रिसेंटली, मुझे अच्छी नहीं लगती एक्सरसाइज ये वाली डेड लिफ्ट, तो रिसेंटली स्टार्ट की है। इसके ऊपर भी मेरी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं होगी, आप देख लीजिएगा किसी और की फॉर्म या कोई भी। तो मैं ये कर रहा हूँ। इसके बाद मैं स्टिफ लेग करूँगा। ये जो कन्वेंशनल होती है ना, ये होती है बैठ के उठने वाली मूवमेंट। मतलब कि जैसे कि आप कमर सीधी रखते हो, जो वेट लिफ्टर्स उठाते हैं ना, ऐसे वेट चेस्ट आपकी सामने होनी चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। आप ये बैठे हैं और वेट को लेके सीधा आपने उठना है और सीधा ही बैठना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये कन्वेंशन डेडलिफ्ट के भी मैंने 2 सेट कर लिए हैं। अब तीसरा सेट लगा रहा हूँ। दोनों तरफ 60-60 kg है, तो इसके शायद मुझसे कोई 2-3 रेप्स ही लगें, ठीक है। शायद इसके बाद भी मैं एक सेट लगा लूँ, ये इस पर डिपेंड करता है कि मेरा ये सेट कैसा रहता है। एक और सेट लगाऊंगा। अब ये बार के अलावा टोटल 130 kg है, इसका शायद एक ही रैप लगेगा। तो काफ़ी अर्से बाद ये लगा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से शायद इससे पहले मैंने इतना वेट ना लगाया हो, एक आधा ही रैप लगेगा। ग्रिप भी खुल जाती है जब वेट बहुत ज़्यादा हो, तो ग्रिप खुलना भी एक इशू होता है। कई लोग वो अल्टर ग्रिप करते हैं, कैसे, जो इस तरीके से एक हाथ इस तरह, एक इस तरह, फिर दूसरी तरह से, मतलब कि इस तरह वो ज़्यादा बेटर ग्रिप हो जाती है। जो बार है ना वो स्लिप नहीं होता हाथ से, तो आप उस तरह भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं करूँगा स्टिफ लेग डेड लिफ्ट, उसके 3 सेट करूँगा, 30-40 जितना भी वेट लगता है। मतलब उसमें स्टिफ लेग में कम वेट लगता है, क्योंकि आपकी वो उस ज़्यादा लोअर बैक पे आ रही होती है। ये स्टिफ लेग को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो लंबर फ्लेक्शन, उसको लेग्स को, घुटनों को स्टिफ रखते हुए, ठीक है। दूसरा हिप हिंज, ठीक है। ये लंबर फ्लेक्शन भी हो सकती है और हिप हिंज भी हो सकती है। और इम्पैक्ट बस हैमस्ट्रिंग्स पे आना चाहिए। ये आपका माइंड मसल कनेक्शन जहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपको फील होता है, आपको लंबर फ्लेक्शन अच्छी फील होती है, आप उसमें कर लें। आपको हिप हिंज ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उसमें कर लें। ये हिप हिंज मैंने पहले बताया कि आपने बैक को स्ट्रेट रखना है और ये अज्यूम करना है कि आपके पीछे, आपके हिप्स के पीछे एक वॉल है और आपने हिप्स से उसको टच करना है, ठीक है। फिर आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करने में थोड़ा आसानी रहेगी। और हिप हिंज में जो है वो ज़्यादा कंट्रैक्शन, ज़्यादा वो स्ट्रेच आ रहा होता है हैमस्ट्रिंग में भी और ग्लूट्स में भी। बाकी लंबर फ्लेक्शन भी एक अच्छी मूवमेंट है, ये आपके लोअर बैक को स्ट्रेंथन करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों को, जो लोग इंजरी से रिकवर कर रहे होते हैं या जो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि जनरली कहा जाता है कि आपने बैक को बिल्कुल फोल्ड नहीं करना, इसमें इंजरी हो जाएगी। लेकिन आपको ये जो बैक को फोल्ड करने वाली मूवमेंट है, इन जो स्पाइन रेक्टर्स होते हैं इनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम वेट लिफ्ट करें इस मूवमेंट में, कम वेट लिफ्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्ट्रेंथ आती जाएगी और इंजरी से जो है वो आपको इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छी प्रिवेंशन मिल जाएगी कि वो ये आपका मसल स्ट्रॉन्ग होगा।
तो अब मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं इतना ज़्यादा नोट नहीं करता कि मैं हिप हिंज कर रहा हूँ या लंबर फ्लेक्शन कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा ये नोट कर रहा होता हूँ कि मेरे हैमस्ट्रिंग में प्रॉपरली स्ट्रेच आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उस तरीके से मैं अपनी वो मूवमेंट को एडजस्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं मिक्स कर रहा होता हूँ हिप हिंज और लंबर फ्लेक्शन को। तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, अगर आपको ये समझ में आती है तो ये कर लें। स्टिफ लेग भी हो गई मेरी, और अभी मैंने हैमस्ट्रिंग्स की मैंने अब कंप्लीट की है। बड़े डेले बाहर आ गए होंगे कि हैमस्ट्रिंग्स की इतनी एक्सरसाइज, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, बाकी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं लेग्स में जिनको ट्रेन करना होता है, जैसे कि ग्लूट्स, कॉर्डिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, एडक्टर्स, अबडक्टर्स, काव्स। तो एडक्टर अबडक्टर्स की तो मशीन ही मैंने कभी नहीं देखी पूरे पाकिस्तान में। कोई बात नहीं। तो यही बस हैमस्ट्रिंग, कॉर्डिसेप्स वगैरह, काव्स वगैरह ट्रेन करते हैं। अब मैं कॉर्डिसेप्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लाइट वेट से मैं स्टार्ट करूँगा डीप स्क्वाट। ठीक है, 20-20 मैंने लगाया हुआ है उसके ऊपर, बार के ऊपर, स्क्वाट बार के ऊपर। तो डीप स्क्वाट मैं करूँगा लाइट वेट से। इतने ज़्यादा रैप्स मैं इसमें नहीं करता, 12-15 रैप्स बस। वो आहिस्ता आहिस्ता रैप्स कम होते जाएंगे, वेट बढ़ता जाएगा। और जो एंगल है, जो रेंज ऑफ मोशन है, उसको भी मैं थोड़ा डीप से जो है वो तकरीबन 90 पे लाता जाऊँगा जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं आपको स्क्वाट्स करके दिखा देता हूँ। जैसा गलत सा सेट मैं लगाता हूँ मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। एक सेट लगाया मैंने 20-20 पे, अब वेट इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ऐसे हर सेट में मैं 5-5 kg इंक्रीज़ करता जाऊँगा, और मैक्सिमम जहाँ तक मैं 2-3 रैप्स कर सकूँ स्क्वाट्स के, वहाँ तक मैं वेट लगाऊँगा। उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज लेग प्रेस वगैरह करूँगा। लाइट वेट से मैंने स्टार्ट किया, 5-5 kg में बढ़ाता गया। ठीक है, अभी 40 kg के साथ भी डीप स्क्वाट्स किए मैंने, 3-4-5 रैप लगे, वो उमैर साहब ने रिकॉर्ड नहीं की। फिर एक और सेट किया 45 के साथ, उसमें हमारा माइक म्यूट हो गया। अब एक और सेट कर रहा हूँ, दोनों तरफ 45 है। डीप स्क्वाट करूँगा, देखो 2-3 रैप लगते हैं, कितने लगते हैं। उसके बाद फिर मैं लेग प्रेस स्टार्ट करूँगा। स्क्वाट्स कंप्लीट हो गए हैं, लेग प्रेस कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर लोग पता नहीं हज़ार किलो वेट चढ़ा लेते हैं, ऊपर लड़के बिठा लेते हैं, अद्धी इंची का रैप लाते हैं। तो ईगो लिफ्टिंग ना करें, वो वेट लगाएं जिसका पूरा रेंज ऑफ मोशन जो है वो परफॉर्म कर लें। तो मुनासिब ही वेट रखें, ओवरलोड करें लेकिन तरीके के साथ, रैप तो कंप्लीट आपका परफॉर्म हो। और यहाँ पे जो है लेग्स भी जो है इसको लॉक नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे लेग प्रेस में ये इस तरह पीछे की तरफ लेग्स को लॉक नहीं करना। जब आपने ऊपर मैक्सिमम जाना है तो हल्का सा लेग में बेंड रहना चाहिए। इसमें पोजीशनिंग ये होती है कि जितना आप पैरों को ऊपर लेके जाएंगे ना, उतने आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स भी इन्वॉल्व होंगे। जितना आप पाँव को नीचे रखेंगे, उतने आपके जो ये कॉर्डिसेप्स हैं, ये नीचे वाले मसल्स, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो एनजी होता है मेरे ख्याल में। तो मैं लेग्स को ऊपर रखता हूँ, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता हूँ। तो लगाते हैं। अब मैं तीसरा सेट कर रहा हूँ लेग प्रेस का। टोटल 200 kg वेट है, पता नहीं कोई रैप लगता है कि नहीं लगता। लेग प्रेस के बाद लेग एक्सटेंशन है। अब इसको ज़्यादा टांगों को नीचे की तरफ फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब टांगें नीचे चली जाएंगी ना आपके नी से, तो फिर नी जॉइंट के ऊपर ज़्यादा एक स्ट्रेन आना शुरू होता है। आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप कर लें, लेकिन
वो जॉइंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है। बस जहाँ पे लेग आपके नी से स्ट्रेट हो जाए वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है इसका, तो वहाँ पे आप रैप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लेग एक्सटेंशन में फ़िनिश कर रहा हूँ मैक्सिमम लोड के साथ, 11-12 प्लेटें हैं, 3-4 रेप्स लगेंगे। इसके बाद मैं बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स करूँगा डंबल के साथ, जो करते हैं सिंगल लेग। लेग की एक्सरसाइज में फ़िनिश कर रहा हूँ बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट से। ये कॉर्डिसेप्स और ख़ास तौर पे ग्लूट्स की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है मेरे हिसाब ना, तुसी जो मर्जी करो। पहले एक तरफ रेप्स परफॉर्म करेंगे, फिर दूसरी तरफ। अगले सेट में मैं इसी तरह परफॉर्म करूँगा। हो सकता है वेट थोड़ा हैवी ले लूँगा, ठीक है, रेप्स कम करता जाऊँगा, 2 सेट और लगाऊँगा, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर लूँगा। काफ्स जो हैं वो मैं एब्स के साथ लगाता हूँ। काफ्स भी लगा लगा के मैंने मशीनें तोड़ दी हैं, तो वही जेनेटिक्स वाली बात। चलो ठीक है फिर, टेक केयर।